अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन का आगाज़ हुआ यूँ, एज़ यूजुअल जैसे हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं तो मैंने भी नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ से अपना जो सामान होता है इंटरनेट की डिवाइस वगैरह, फ़ोन, इनको अपने बैग में रखा और आ गई अपने मोमोज़ लवर। यहाँ पर आती हूँ तो हमारी जो काम करने वाली है उसकी छोटी बेटी आई हुई होती है। वो आज अपनी छोटी बच्ची के साथ आती है और वो बच्ची मुझे बहुत गौर-गौर से देखती है। तो वो बोलती है कि ये ना आप वीडियो में देखती है बाजी, इसलिए आपको देख रही है। और ये है उसका बेटा जो आता है यहाँ पर और आज बीमार है बेचारा, अपनी अम्मी के साथ आता है, काम में हाथ बटाता है। और जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो रात को जो इन्वेंट्री लिस्ट होती है अलग अलग शॉप की, जो मोमोज लवर की ब्रांचेस हैं, इन्वेंट्री लिस्ट मेरे पास रात को आती है। उसका सामान जाके मुझे तैयार करना होता है, पैकेजिंग वगैरह का, जैसे जिसमें प्लेट्स होती हैं और कांटे फोक होते हैं, चम्मच, और इसके अलावा फॉइल बॉक्स, टिशू, ग्लव्स, और ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा चटनी होती है, मोमोज़ होते हैं, जो भी स्टॉक होता है वो हम लोग यहाँ से भेजते हैं अलग अलग ब्रांच में और पैकेजिंग कर देते हैं। एक एक करके बंदा आता है, वो ले जाते हैं अपनी अपनी ब्रांच पे। और फिर हमारी शुरू होती है यहाँ पे सब्जियों की कटाई पिटाई, चॉपिंग। स्टाफ को टाइम के हिसाब से टारगेट दिया जाता है मोमो का, कि आपने इतने टाइम में इतने मोमो बनाने हैं। और आज हमने फ्रिज की भी साफ़ सुथराई करनी थी। दूसरा ये कि ये नमक हमारे पास आया था जिसमें था एक पिंक सॉल्ट और एक था वाइट सॉल्ट। पिंक सॉल्ट को हमने साइड में रख दिया था क्योंकि हमारा जो स्टाफ है मसाला जो मोमो का बनाता है, उसने बोला कि मैडम मुझे ना इसका अंदाज़ा नहीं है ये पिंक सॉल्ट को कितना मिलाना है, मुझे सफ़ेद नमक का अंदाज़ा है। वाइट सॉल्ट की भी टाइप होती है, कोई नमक ज़्यादा उठता है खाने में और किसी को कम मिलाना पड़ता है। तो ये अलग अलग टाइप्स होती हैं, किसी और दिन बात करेंगे नमक के टॉपिक के हवाले से। अच्छा जी, यहाँ पे आज हमने जो है पीले मोमो, मतलब कि येलो कलर के मोमो चीज़ कॉर्न के आज हम बना रहे थे, इसका डो तैयार कर लिया था। इसी के साथ हमने आज जो है उसका स्टाफ ने बोला था कि तंदूरी मोमोज़ का लोग पूछ रहे हैं, तंदूरी मोमोज़ ख़त्म हो गए थे और तंदूरी मोमो की हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी। और ये भी हम लोगों को हिसाब से बनाना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है कि कितनी ब्रांच में कितने कितने प्लेट्स मोमो को भेजना है। और चटनी की बात करें तो चटनी एक दिन छोड़ के बनती है, मतलब कि हम यहाँ पर 2 दिन का स्टॉक तैयार करते हैं। एक दिन का भिजवा दिया जाता है, एक दिन का बैकअप में रखते हैं, ताकि अगर कम वगैरह पड़ जाए तो स्टाफ कॉल करके दोबारा मंगवा लेता है। इसलिए हम 2 दिन के अंदाज़े से बनाते हैं। और यहाँ पर जो है फिर हम बनाते हैं चिकन मोमो की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चिकन मोमो बनाने पड़ते हैं क्योंकि चिकन मोमो की सेल ज़्यादा होती है। कल मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि मुझे स्टॉल लगाना है, इवेंट है, तो इवेंट में मोमो को किस तरह से लेके जाऊँ? क्या मैं उसको रात को स्टीम करके रख दूँ फिर सुबह लेकर जाऊँ? तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया है। रिप्लाई में मैंने उनको बोला, देखें आपको अगर सुबह स्टॉल लगाना है तो आपने मोमो को शाम के टाइम ना आपने तैयारी शुरू करनी है, सारे मोमो को स्टीम करके उसको सुखा देना है ना, पंखे के नीचे आपने सुखाना है उसको। सुखाने के बाद आपने उसको फ्रिज में फ्रीज कर लेना है, मतलब कि एकदम ठंडा बर्फ़ की तरह आपने उसको कर लेना है, जैसे पत्थर हो जाते हैं। फिर आप उसको सुबह जब लेकर जाएंगे ना इवेंट में, तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा अपने थो उसको कहते हैं थो करना। जब आप उसको रखेंगे, अगर आप फ्रिज नहीं लेके जा रहे हैं इवेंट में, किसी का ऐसा होता है कि 1 दिन का इवेंट होता है, किसी का 3 दिन का होता है। 3 दिन का अगर किसी का इवेंट होता है तो वो फिर हम लोग फ्रिज लेके जाते हैं अपने इवेंट में ना, चिलर वगैरह। या अगर लोकेशन आपकी करीब है इवेंट से, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक घर से मंगवा लिया करें। उसमें फ्रिज ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, फिर मैंने उनको बोला कि आप उसको फ्रीज़ करके मोमो को इवेंट में लेके जाएंगे। इवेंट में ले जाने के बाद क्या होगा, अगर आप फ्रिज नहीं लेके जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मोमो अपने टेम्परेचर पे आते चले जाएंगे, इससे वो ख़राब नहीं होंगे क्योंकि वो तो ठंडे होंगे और रात तक वो चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसको ऐसे ही, मतलब कि फ्रिज में नहीं रखते हैं, स्टीम करके ले जाते हैं, तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसके अंदर पानी होता है। आपको पंखे के नीचे पहले उसका पानी खुशक करना है, ताकि जो पानी वाली चीज़ें होती हैं ना, वो अक्सर ख़राब हो जाती हैं, ख़राबी की तरफ जल्दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका इवेंट जैसे कि सुबह में हो रहा है, मतलब कि शाम के टाइम हो रहा है, तो सुबह में आप मोमो को बनाएँ और ताज़े-ताज़े उसको ले जाएँ, उसका पानी खुशक करके आप ताज़े-ताज़े ले जाएँ, उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और बस उसका ढक्कन आपने हटा के रखना है, जिस बॉक्स में आप लेके जा रहे हैं उसको कवर मत करिएगा। कोई जाली वाली जैसे छन्नी होती है ना, टोकरी होती है, बास्केट होती है, उसके अंदर आपने मोमो को रखना है ताकि उसको हवा लगती रहे। उसके लिए भी फ्रिज की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा ये है कि ये कुछ टिप्स होती हैं जो हम शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, क्योंकि हमने भी जगह-जगह
इवेंट्स लगाएँ। अभी हम लोगों ने इवेंट में लगाना कम कर दिया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांचेज़ बढ़ गई हैं और यहाँ पर जो है आज हमने तंदूरी मोमो का भी स्टॉक तैयार कर लिया था। तंदूरी मोमो को अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है। जैसे कि आप इसको ओवन में बना सकते हैं, सिगड़ी पे बना सकते हैं। इसके अलावा तंदूरी मोमो तंदूर में बनाए जाते हैं, अंगीठी पे बनाए जाते हैं और कुछ लोग पैन में भी बनाते हैं, डायरेक्ट हीट पे भी बनाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं तंदूरी मोमो की, बस आपको जो स्मोकी सा फ्लेवर इसके अंदर लाना पड़ता है और तंदूरी मसाला लगाना पड़ता है। तंदूरी मसाले से भी काम चल जाता है, तब भी वो तंदूरी मोमो ही कहलाएँगे अगर आप धुआँ लगाएँ ना लगाएँ उसमें कोयले का। तो आप तंदूरी बेसिक काम जो होता है वो तंदूरी मसाले का होता है, जो दही में आप मसाले वग़ैरह मिलाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम बनाते हैं ओवन में मोमो क्योंकि तंदूर का कोयला वग़ैरह जलाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, कभी कोयला होता है, कभी नहीं होता। तो आज हमने तंदूरी मोमो का स्टॉक भी तैयार कर लिया था। तंदूरी मोमो सिर्फ़ हम 1 दिन के लिए बनाते हैं, मतलब कि 1 दिन का स्टॉक बनाया जाता है। इसके अलावा हमने बनाए हैं यहाँ पे चीज़ कॉर्न मोमो, जो मैंने आपको बताया कि पीले येलो कलर में होते हैं। चीज़ कॉर्न काफ़ी अच्छे है, टेस्ट भी अच्छा होता है इसका, पिज़्ज़ा टाइप होता है। और दूसरा ये है कि आज हमने वेज मोमो की भी तैयारी कर ली थी, पनीर मोमो की तैयारी कर ली थी। बस ये है कि स्टॉक जैसे-जैसे ख़त्म होता है, आपको वहाँ से स्टाफ कॉल कर देता है कि भई ये वाला स्टॉक आपका ख़त्म हो गया है, ये पहुँचा दें। तो आपको 1 दिन का जो है माल तैयार करना होता है बैकअप में, मतलब कि आप 2 दिन का माल तैयार करेंगे, 1 दिन का तो जैसे आज आपने भिजवा दिया, ठीक है? अब कल का माल आपके पास जो पड़ा ना, जो आपने कल दुकानों पे भिजवाना है, तो वहाँ से आपको अगर कॉल आ जाती है कि भई हमारे यहाँ मोमो ख़त्म हो गए हैं, तो वो कल वाला जो माल है वो आपके काम आ जाएगा बैकअप में, वो आज ही आप भिजवा देंगे। कभी देखें दिन होता है कि हफ्ते का होता है, इतवार का दिन होता है और जुम्मे का दिन, इन दिनों में माल ज़्यादा निकलता है, तो बैकअप में आपके पास स्टॉक होना चाहिए। कुछ लोग इसलिए भी परेशान होते हैं, बोलते हैं हमने अपना कारोबार शुरू किया है लाहौर वग़ैरह में और हमारा जो है डो है मोमो का वो हार्ड हो जाता है, अंदर का मसाला भी चिकन का हार्ड हो जाता है। तो भई ये जो स्टफिंग होती है ना, इसके अंदर ऑयल या घी मिलाया जाता है, वो जूसी से लगते हैं, या बटर मिला लें उसके अंदर ना। दूसरा ये है डो को आपने थोड़ा-सा उसके अंदर भी आप ऑयल मिला सकते हैं सॉफ्ट बनाने के लिए, या ज़्यादा देर तक आप उसको कुक कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है कि आप इतने ब्रांच को मैनेज कैसे करती हैं? देखें, ब्रांचेज़ आप कैसे बढ़ाएँगे, आपको इसका पूरा तरीका आना चाहिए, जो मुझे भी काफ़ी देर बाद समझ में आया। इसके लिए आपको एक क्लाउड किचन लेना पड़ता है, मतलब कि एक जगह लेनी पड़ती है, आपको उसमें माल तैयार करवाना है सारा, सही है? वहाँ से आपके सारे, मतलब कि जैसे आप मोमो बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी की ब्रांचेज़ डालना चाह रहे हैं, आपकी बिरयानी वग़ैरह सारी एक जगह पे बनेगी, मतलब कि अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं से भी, कोई भी आपने मोहल्ले में घर लिया हुआ है, रेंट पे ले लें, कोई जगह ले लें, कोई कमरा ले लें, जहाँ पे आपने माल तैयार करना है, वहाँ पे आपने कारीगर रखने हैं, ठीक हो गया? वहाँ पे आपने सारा माल तैयार करना है। सारा माल तैयार करने के बाद आपने जैसे कि एक दुकान खोली, अब वहाँ का स्टाफ आपने अलग हायर करना है। उस दुकान में क्या करना है, आपने जो दुकान ली है रोड साइड पे, उसमें कोई भी काटा-पीटी का काम नहीं होगा। जैसे कि आप प्याज़ कटवा रहे हैं, छिलवा रहे हैं, उसके छिलके होते हैं, तो खामख़ा के लिए मेसी होता है, गंद मचता है। जैसे कि चिकन हो गया, आप धुलाई करवा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एक जगह आपको लेनी पड़ती है। वहाँ पे आपने माल तैयार करवाना है। वहाँ माल तैयार करवाने के बाद आपने अपनी दुकानों पे, जो भी आपकी ब्रांच है, वहाँ पे अपने स्टाफ को सप्लाई करना है, मतलब कि प्रोवाइड करवा देना है वहाँ पे। फिर वो लोग वहाँ पे जो है अगला काम वो लोग करेंगे, जैसे उन्होंने गरम करके देने होते हैं, सॉसेस में मिक्स करके देने होते हैं, वहाँ का काम हल्का हो जाता है उनका। वहाँ अगर आप दूसरी, जैसे कि दूसरी दुकान के लिए आपको ज़्यादा बड़े स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 लड़के आपका काम कर देंगे बाहर की साइड पे, जहाँ आप ब्रांच में भेजेंगे। मेन किचन सेंट्रल किचन कहलाता है, जहाँ पे माल प्रोडक्शन एरिया कहलाता है, जहाँ पे माल तैयार करना पड़ता है। आप वहाँ पे माल तैयार करवाएँगे और अपनी-अपनी ब्रांच पे सप्लाई करवा देंगे, जितनी भी ब्रांच हैं आपकी। तो वहाँ के लिए आप 18 साल के लड़के भी चल सकते हैं, 14 साल के लड़के चल सकते हैं। मतलब कि उसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती। छोटे से छोटे लड़के, बच्चे आपका वो काम कर लेंगे, सिर्फ़ ओवन रख के आपने देना है वहाँ पे। वो लोग क्या करेंगे, सॉसेस में मिक्स करेंगे और गरम करके कस्टमर को देते चले जाएँगे। तो वहाँ के लिए आपको ज़्यादा लंबा-चौड़ा स्टाफ भी नहीं चाहिए होता। आपको स्टाफ कहाँ चाहिए? मेन किचन में, जो आपका सेंट्रल किचन है, जो काटा-पीटी का काम करेगा, मोमो बनाएगा, तो ये मेन काम होता है। आपको यहाँ के लिए स्टाफ चाहिए होता है ज़्यादा, सेंट्रल किचन के लिए। आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड, केएफसी कितने साफ-सुथरे से रहते हैं ना, डोमिनोज़ हो गए, ये सारी कितनी साफ-सुथरी आउटलेट होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माल बनता नहीं है, ये प्रोडक्शन एरिया नहीं है। अगर आप इनका प्रोडक्शन सेंट्रल किचन देखेंगे, प्रोडक्शन एरिया, तो वो सारा मेसी हुआ हुआ होगा। वहाँ पे जैसे कि प्याज़ के छिलके वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आएँगी और वो भी तरीके से हो रहा होता है काम, मशीनरी सिस्टम होता है वहाँ पर।